पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए हो। जब तक ये प्राणी सत्संग में नहीं आता तब तक इसको मनुष्य जीवन के लक्ष्य का ज्ञान नहीं होता। उससे पहले जैसे भी माहौल के अंदर वो पला है, जैसी भी क्रियाएं उसने देखी और सुनी है, जो भी ज्ञान उसको ग्रहण है, उसी को अंतिम मानकर और निश्चिंत होकर के अपने जीवन सफर पर चल रहा होता है। क्योंकि आसपास के क्षेत्र में वही क्रियाएं होती हैं, वही ज्ञान होता है और वही सब भक्ति मार्ग होता है, जिस कारण से उस व्यक्ति को, उस प्राणी को कोई संदेह नहीं होता, शंका नहीं होती कि जो क्रिया और जो साधना, जो परंपरा, जो रीति रिवाज मैं कर रहा हूं, ये करने की नहीं है। वो यही सोचकर कर रहा होता है कि सभी कर रहे हैं तो ये सारी ठीक होंगी। कोई बकरीद मनाता है या कोई देवी पर बलि चढ़ाता है तो सभी अपनी क्रियाओं को सही मान रहे होते। तो इसलिए सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्संग के अंदर परमात्मा का विधान बताया जाता है। परमात्मा के विधान को तोड़ने वालों को होने वाली हानि से अवगत कराया जाता है, परिचित कराया जाता है। और जो मर्यादा में रहकर साधना करते हैं उनको क्या बेनिफिट होगा वो भी बताया जाता है। तो इसलिए सत्संग की विशेष आवश्यकता है। हमने सत्संग मान रखा था कि संत कोई हो, वो जैसा ज्ञान देता है वो सत्संग ही होता है। नहीं, सत्संग के अर्थ से पता लगता है कि जहां सच्चाई का साथ हो वो सत्य संग होता है, अन्यथा वो सत्संग नहीं है, बेशक से उसका नाम सत्संग हो। तो वर्तमान के अंदर आज तक उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको भगवान मिले, उनकी अमृतवाणी के अंदर सत्संग है, या स्वयं परमेश्वर ने आके जो ज्ञान दिया वो सत्संग है। हमारे सदग्रंथों के अंदर सत्संग है। और उन सदग्रंथों से हटकर उन महापुरुषों की वाणी से भिन्न कोई ज्ञान देता है, सत्संग करता है, वो डुप्लीकेट है। और डुप्लीकेट से आप खूब परिचित हैं। कोई डुप्लीकेट पासपोर्ट बनाता है, उस समय तो वो बिल्कुल ठीक लगता है आपको क्योंकि ज्ञान नहीं। और जिस समय उस पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी वहां पता चलेगा तो उस समय वो यूजलेस होगा, आपका सारा जीवन व्यर्थ हो चुका होगा। तो यहां आपको पूरे जीवन में या तो सत्संग से आप अपने उस पासपोर्ट को यानी अपने ज्ञान और साधना को सत्संग से ही तुलना कर सकते हो। सत्संग से उसको कंपेयर किया जा सकता है कि मेरा ज्ञान ठीक है, मेरी भक्ति ठीक है या नहीं। अन्यथा फिर आपको उस समय पता चलेगा जब आप धर्मराज के दरबार में खड़े होगे।
उस समय आपका वो डुप्लीकेट नाम, डुप्लीकेट ज्ञान और वो डुप्लीकेट गुरु कुछ काम नहीं आवेगा। उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। तो इसलिए पुण्यात्माओं, सतर्क हो। बहुत जन्म खो दिए आपने इस भांग के बाड़े, नकली संतों के पास। आज दया बख्शी है परमात्मा ने आप अपने बच्चों पर, आपको शिक्षित किया है और परमात्मा ने इस दास को यहाँ आपके लिए भेजा है, तत्व ज्ञान युक्त किया है। इसको ग्रहण करो और जहां तक संभव हो, आपकी पहुंच हो, वहां तक इसकी चर्चा अवश्य करो। आपको बहुत पुण्य होगा। जिस प्रकार जंगल में भटके हुए व्यक्ति को और कोई हाथ पकड़कर सही मार्ग पर लाकर खड़ा कर दे, कितना बड़ा उपकार होता है। इतना ही उपकार आपको होगा उन भटके हुए प्राणियों को जो काल के दूतों में फंसकर अपना जीवन नाश कर रहे हैं। उनको लाकर के बरवाला में दीक्षा दिला देने से आपको बहुत पुण्य होगा। जैसे परमात्मा ने यहां तक कहा है कि 1000 गऊ हत्ते में कोई काट रहा हो कसाई, और उनसे छुटवा कर उनको बाहर अच्छी चरागाह में छोड़ दिया जाए, तो इतना पुण्य उस प्राणी को होगा जो एक जीव को काल के खेमे से निकाल के और सतलोक आश्रम में जोड़ देगा। ये सत्कर मान लेना। क्योंकि गलत साधना करके या भक्ति ना करके उस जीव को कितना कष्ट होना था भविष्य में। करोड़ों जीवन वो कुत्ते के भोगता, करोड़ों जीवन वो गधे के भोगता, लाखों जीवन वो कुत्ते कहीं पर और अन्य प्राणियों के भटकता, और फिर यहां आने के बाद उसका वो सारा झंझट समाप्त हो जाता। क्योंकि सतलोक आश्रम में सत्संग है और सतगुरु है। इन दोनों की आवश्यकता जीव को होती है। आपका सौभाग्य है कि आपको अब वो मनुष्य जीवन भी है, सत्संग और सतगुरु दोनों उपलब्ध है। अब विलंब ना करना, सबको समझाओ, आपका परम कर्तव्य बनता है। हम भी ऐसे भटक रहे थे, धक्के खा रहे थे, मनु अब पता चल रहा है पिछले जीवन में हमने क्या खट्या, कैसा जीवन नाश कर रहे थे, और खुश हो रहे थे क्योंकि कोई ये कहने वाला नहीं था कि तेरी दिशा गलत है, तेरा मार्ग गलत है, आप गलत जा रहे हो। कोई टोकने वाला नहीं था। तो तभी तो हमें सतर्क होना पड़ता है। कोई ये कहे तो इधर गलत जा रहे हो, तो विचार करना पड़ता बुद्धिमान व्यक्ति को, इसने कैसे कहा ये। तो विचार करेगा तो फिर वो उसको मार्ग को त्यागे भीगा। तो सत्संग में आने से क्या लाभ होता है? सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी। चार खानी में भरमता कबहू ना लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखो न जाए। परमेश्वर ने अपनी महिमा बताने के लिए, आपको सही दिशा देने के लिए अधिक उदाहरण अपने ऊपर ही दिए हैं। क्योंकि परमात्मा कहीं खड़े हो जाते थे चौराहे पर और एक इकतारा लेकर के आवाज लगाते थे ताकि लोग इकट्ठे हों। जैसे कोई रीछ नचाने वाला खड़ा होकर डुगडुगी बजाने लग जाता है, लोग अट्रैक्ट होते हैं, क्या हो रहा है देखें जाकर। तो आपके लिए परमात्मा ऐसे खड़े कर रहा है, ऐसे धाड़े भुगत रहा है
किसी प्रकार तुम्हें बुद्धि आवे, आप कहाँ पड़े हो, कभी विचार नहीं लगाया आपने। इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, यू सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। तो खड़े होकर कहा करते परमात्मा, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। तो परमात्मा ने पद भाग का सहारा इसलिए लिया क्योंकि हमारे अंदर एक विकार है, कान का शब्द विषय है हमारे अंदर। तो उस विकार के कारण परमात्मा अट्रैक्ट करते थे। सुरीली आवाज थी दाता की, वाणी में इतना अट्रैक्शन आत्मा को पकड़ के खींच लेता, क्योंकि परमात्मा की वाणी आत्मा के लिए ही होती है। तो वहां समझाया करते थे, अपने आप ही बताते थे। जब वो बार बार न्यू कहा मैं भगवान होता, लोग डले मारने लग जाए थोड़े दिन में, हमारी आदत खराब हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि भाई सतगुरु से उपदेश लेने के बाद अब हिसाब लगाया, उसका विचार किया कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं। ये नकली गुरु भी हो और साधना भी गलत कर रहे हो, शास्त्र भी गीता का मनमाना आचरण कर रहे हो, उनका भी कोई लाभ नहीं। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार और जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनसे कभू ना छूटते, फिर फिरते चारों खान। जैसे ग्रुप के ग्रुप करोड़ों की संख्या में नकली संतों के पास हैं, ये सारे के सारे मृत्यु के उपरांत नरक में ठोके जाएंगे। और जब नरक में डाले जाते हैं, यम के दूत बहुत संख्या के अंदर हैं, 12 करोड़ की संख्या है उन यम के दूतों की। तो इनको जब आदेश हो जाता है धर्मराज का कि इतने 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 इनको नरक डालो, जिनका अच्छे संस्कार उनको स्वर्ग भेज दिया। यहां तो इतना ही स्वर्ग या नरक 2 स्थान है, और तीसरा फिर 84 लाख योनियों में पुनः पटक दे। तो उनको आदेश दे दिया जाता है कि इन सबको नरक भेज दो। अब पूरे उस ग्रुप के ग्रुप को 1 लाख डेली यहां से जाते हैं, उनमें से कुछ स्वर्ग, कुछ 84 लाख योनियों में और बाकी नरक में। तो भाले लेकर के, लठ ले लेकर, एक सूक्ष्म शरीर है इसके अंदर, उस सूक्ष्म शरीर के अंदर प्राणी जब तक नेक्स्ट योनि प्राप्त नहीं करता, नेक्स्ट शरीर नहीं प्राप्त करता, तब तक उसका फेस, उसका आकार ज्यों का त्यों रहेगा, एज इट इज, जैसा इस शरीर में। यह शरीर तो ऐसा समझो जैसे सर्प वो कैंचुली छोड़ देता है। सर्प ने कैंचुली छोड़ दी तो वह सर्प जैसी दिखा करे, लेकिन ओरिजिनल सर्प अन्य है। इसी प्रकार इसके अंदर एक शरीर और है, या ऊपर की कैंचुली है, ये कवर है आपका। तो वो जो शरीर है उसमें जीव मरता नहीं, उसमें दर्द पीड़ा घड़ी होती है। तो उसमें ऐसा लठ मारते हैं, वो भाले ठोकते हैं, उनकी मर्यादा तोड़कर इधर उधर चलते हैं। सामने हाहाकार मच रही होती है, जहां उनको ठोका जाता है नरक के अंदर तड़फ रहे हैं, हाहाकार मच रही है, किसी को ऐसे गंदा स्थान है वहां पर, तो उसमें उनको भेजा जाता है कि चलो अब वहां कैसे जाएं। वो सब उल्टे उल्टे हटते हैं और पीछे तो वो लठ मारे, उसके बाले ठोके, जबरदस्ती डाल देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं नरक द्वार में दूत सब वहां करते खेचाता है, हम वापस भागेंगे, वो ठाठा पटकेंगे और उनसे कभू ना छूटता। उसके बाद फिर फिरता चारों खानी, 4 खानी में, ये 84 लाख योनियों के शरीरों में, 4 खानी में भरमता में कभू ना लगता पार। और सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। क्यों सारा झंझट बाईपास कर दिया उस सतगुरु ने। इतने दुख आपकी बला टलेगी इस सच्चे नाम को लेने से,
कबीर परमात्मा की शरण में आने से सतलोक आश्रम बरवाला में आकर दीक्षा ग्रहण कर। फिर परमात्मा कहते हैं ऐसे सतगुरु के फिर गुणगान क्या करूं। आप तो बालक हो, कोई दूसरी कक्षा का, कोई पहली कक्षा का, कोई वैसे सत्संग सुन करने के लिए आया है। लेकिन जब आप इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाओगे, आपकी आंखों से आंसू पड़ा करेंगे। कोठी और कार होगी, मोटरसाइकिल होगी, कोई व्यवसाय बन गया छोटा सा, या कितना कोई अधिकारी लग गया, तो परमात्मा याद दिलाना चाहते हैं कि ये सुख तो थोड़े से दिन का है, 10-20 वर्ष का। रिटायर होने के बाद फिर उसकी आंख भी खुल जाती है, या क्या बनेगी तेरे साथ में है। कोई ड्राइवर भी ना मिलता है IAS IPS को, जो अंडे सैर सपट्टे करते पार्का में, ना घर के सुने, बहु गाड़ दे जाते ही सारी तनख्वाह बच्चे ले लें। क्योंकि जो बैटरी जब तक चार्ज रही, पिछले पुन थे, तब तक तो वो खूब प्रभु पाक रहा था। और जब वो डिस्चार्ज हो गया, अगर चार्जर है नहीं, भक्ति ठीक करी नहीं, तो कहते हैं संशय शोक सराय में सूतक दिन राती, और जीवित जग में जूते पड़े फिर जम तोड़े छाती। इनके लिए यही बुरा हाल हो लेगा बुढ़ापे में। यहां जीवित जग में जूते पड़े और फिर जम तोड़े छाती। यम के दूत फिर आगे इनकी छाती तोड़ेंगे, इनको कूटेंगे गिर के, और फिर 84 लाख योनियों में ठोके जाएंगे। तो यहां परमात्मा कहते हैं 7 समंदर की मसीह करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखो न जाए। ऐसे सतगुरु का, संत का गुण लिख कर देखो, पूरी पृथ्वी का कागज बना लूं, 7 समुद्रों का इंक बना लूं शाही, और सभी वृक्षों की कलम बना लो, काट काट कर छोल छोल कर कितनी बन जाएंगी हिसाब लगा लो। और ये सारी खत्म हो जा, धरती जितना कागज भी समाप्त हो जाए, 7 समुद्रों की इंक भी, शाही भी खत्म हो जा, और सब कलम भी घिस जाए, तो भी नहीं लिखा जा सकता। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं भाई गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध, ओए दुखी संसार में आग काल के फंद। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, सतगुरु के सिजदा करूं, कर्म छुटाए कोटि, और जो सतगुरु की निंदा करे, फिर जम तोड़ेंगे ओठ। कि ऐसे महापुरुष ने, जिसने हमारे को कितने पापों से बचा दिया, बीड़ी शराब मांस तमाकू के अवगुण बताकर उनसे छुटकारा दिलवाया, और ऐसे अनमोल भगवान की पहचान कराई, और ऐसा अनमोल मंत्र दे दिया जो आज तक ऋषि महर्षि और ब्रह्मा विष्णु महेश के कान भी नहीं पड़ा। तो फिर कहते हैं सतगुरु के सिजदा करूं, जिसने कर्म छुटाए कोट, करोड़ों कर्मों से बचा दिया। और जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे, उसको घोर पाप लगता है, अर्थात वो फिर इतनी सजा का पात्र बनता है, जम यम के दूत उसके होठ तोड़ेंगे। होठ फोड़ेंगे मतलब कि ऐसा बुरी तरह पीटेंगे, कितने लागो, ये नहीं देखेंगे इसके, ये यहां नहीं मारेंगे होठों पर, तो कहते हैं उसके फिर जम तोड़ेंगे होठ। कहने का भाव यह है कि उसको बहुत भयंकर सजा मिलेगी। तो पुण्यात्माओं, सत्संग से ज्ञान होता है। जैसे आप कल के सत्संग में सुन रहे थे कि धर्मदास नाम के एक महापुरुष, जैसा परमात्मा लीला करता है उस आधार से उनको मिले। परमात्मा की गुणों में लिखा है कि वो परमात्मा प्रत्येक युग में ऐसी लीलाएं करता है। सतलोक में रहता है, सचखंड में अविनाशी स्थान, शाश्वत स्थान पर रहता है, वहां उनका ठिकाना है। परमात्मा मनुष्य दृश्य है। आज तक ये हमारे ऋषि महर्षि हमें ये निर्णय करके नहीं दे सके कौन तो भगवान है और कैसा उसका आकार है और कहाँ रहता है,
उसके पाने का मंत्र कौन सा है, और जो ज्ञान आप दे रहे उसका प्रमाण कहाँ है। लोक वेद सुनाया करते, अपनी अपनी दंत कथा सुनाया करते, अपनी अपनी कह गए इस दुनिया के माँ, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। तो पुण्यात्माओं, अभी तक हमारे को ये पता ही नहीं था कि भगवान वास्तव में है कौन। हम विष्णु जी की पूजा करते थे और फिर कहते थे ध्यान लगाते हैं, क्या देखा कि प्रकाश देखा। भगवान कैसा, भगवान निराकार है। फिर श्री विष्णु जी क्या है, हमारी बुद्धि बालकों जैसी थी, स्थिर नहीं थी, हमें पता ही नहीं था, क्योंकि हमें गुरु ऐसे मिले थे। तो परमात्मा कहते हैं मां मुंडू उस संत की जिस तन संशय ना जावे। कहते इसे संत ने छोड़ दे तुरंत, जो शंका निवारण नहीं कर सकता सारी। तो आज तक हम जितने भी सत्संग सुना करते थे या अनुभव पढ़ा करते थे संतों के, उनसे संशय समाप्त नहीं होता था, लेकिन हम श्रद्धालु होने के नाते उनको पढ़ते ही रहते थे। तो परमात्मा का एक विधान है, परमात्मा उसी विधान अनुसार अपने सब कार्य करते हैं। परमेश्वर सतलोक में रहते हैं, जिसको गीता जी में शाश्वत स्थान कहा है, सनातन परमधाम कहते हैं। और वहां परमात्मा मनुष्य दृश्य है, एक सिंहासन पर विराजमान है। एक बहुत बड़ा गुम्बद है परमात्मा के ऊपर, बहुत बड़ा एक मंदिर नुमा आकार का, उसके सेंटर में परमात्मा का सिंहासन है। उसके ऊपर मुकुट धारण करके परमात्मा बैठे हैं और सिर पर सफेद छत्र है दाता के। और वहां परमात्मा के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इनकी रोशनी भी फीकी पड़े, इतना नूर है दाता का। यहां आते हैं तो शोभा को कम कर लेते हैं, हल्का तेज पुंज का शरीर बना लेते हैं, सरल करके आते हैं। यदि वो इसी रूप में यहां आ जाए तो हमारी चरम दृष्टि देख नहीं सकती, जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देख सकता। इसलिए परमात्मा एक अपने तेज पुंज का हल्का शरीर बनाकर आते हैं, और वो मनुष्य दर्श तो है ही हैं, अपने एज इट इज रूप में हमसे मिलते हैं, बातें करते हैं। लेकिन हमारे को ज्ञान गलत प्राप्त होता है, परमात्मा की डेफिनेशन गलत हमने ग्रहण कर रखी होती, इसलिए हम भगवान को निराकार मानते रहते हैं, उनको संत मान करके फ्री कर देते थे। तो धर्मदास जी को सतगुरु मिले, पहले वो भी ऐसे भ्रमित थे, लोकवेद के आधार से साधना कर रहे थे। परमेश्वर कबीर साहब जी कहते हैं जब आपको ये अध्यात्म ज्ञान होगा तो आप क्या कहोगे, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। लोकवेद होता है दंत कथा, अक्षेत्रीय ज्ञान, जिस क्षेत्र में जैसी परंपराएं जैसी साधना होती है उसको लोक वेद कहते हैं। वो सबके मुंह पर चढ़ा हुआ होता है कि ये भगवान है, ये भगवान है। चाहे को किसी भी देव को पूज रहा है या कोई मजार पूज रहा है या किसी की यादगार पूज रहा है, उन्हीं को सत्य मान रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि हम पहले हमारे लिए कह रहे हैं, वो तो मालिक थे। जैसे दास पहले भगवान विष्णु जी का पुजारी था और साथ में शंकर जी को भी पैरेलल आदर दिया करते थे, हनुमान जी का विशेष पुजारी था, और भी अपना जो परंपरागत देवता बाबा श्याम जी या नारी पूजा थी। तो ये लोक वेद के आधार से हम साधना कर रहे थे, ये यथार्थ भक्ति मार्ग और ज्ञान नहीं था। और जब ये मार्ग मिला परम पूज्य परमेश्वर के श्रेष्ठ आत्मा पुण्य आत्मा स्वामी रामदेवानंद जी दास को मिले, उन्होंने दास को एक दीपक दे दिया तत्व ज्ञान रूपी कि अब आप अंधेरे में भटक रहे हो, आपके पास कोई मार्ग नहीं है जिसकी रोशनी में आप ठीक चल सके। तो उस तत्व ज्ञान रूपी दीपक के रोशनी में दास फिर सीधा चला, तो आज सफलता मिली।
तो परमात्मा कहते हैं पीछे लगा जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले। और यो तत्व ज्ञान रूपी दीपक टॉर्च दे दी, लालटेन दे दी, किसकी रोशनी में चल, गड्ढों में मत गिर। यहां परमात्मा कहते हैं कि धर्मदास जी को परमात्मा मथुरा में मिले, वहां उनको टॉर्च दे दी, दीपक दे दिया, उसके बाद उनकी दिशा बदल गई। तो इसी प्रकार कल आपको सत्संग में सुनाया गया था कि धर्मदास जी को परमात्मा मिले, लेकिन हमारे अंदर इतना खचड़ा भर गया है ये अज्ञान का, ये जल्दी से समाप्त नहीं होता। दीक्षा भी ले ली धर्मदास जी ने, भगवान को देख भी लिया, लेकिन वो पुरानी कथाएं, पुराना रंग, वो पेंट कहीं ना कहीं किसी कोने में दबा ही रहता है। एक दिन धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि हे परमेश्वर, अक्षमा करना अपने किंकर को, मैं पामर प्राणी हूं, लेकिन दाता मुझ नालायक व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी शंकाएं किसी कोने में और जमा हैं, दाता उनका भी समाधान कीजिए। परमेश्वर ने कहा बोल भाई, जब तक शंकाएं तेरी समाप्त नहीं होगी तू भक्ति खाक करेगा। उसने कहा भगवान देखो, आप कहते हो कि भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम, इनमें कोई शक्ति नहीं थी, ये कोई कुछ नहीं कर सकते। हमने कथाएं सुनी अपने पहले वाले गुरुओं से कि भगवान श्री कृष्ण ने मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से 2 फाड़ करवा के चिरवा के मृत्यु को प्राप्त हो गया था, उसको जीवित कर दिया भगवान। अब ये बात मेरे गले नहीं उतर रही, क्या उनमें शक्ति नहीं थी? भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा उसका मित्र था, दारिद्र बहुत घना था, उसमें बहुत ही निर्धन व्यक्ति था, क्लास फेलो था उनका। एक दिन उनके पास गया जब वो द्वारका के राजा थे, और भगवान 2 मुट्ठी चावल खा के और उसका सुंदर महल बना दिया और घना धन दे दिया उसको। परमात्मा बोले ठीक है बच्चा, पहले तो आप लोग इतने भावुक हो कि सुनते नहीं ध्यान से। परमेश्वर ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई शक्ति नहीं, ये कुछ नहीं कर सकते। परमात्मा कहते थे कि तुम इनको समर्थ मानते थे कि ये समर्थ भगवान है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, ये अजन्मा है, इनकी मृत्यु जन्म नहीं होता, इनके कोई माता पिता नहीं। तो वो तेरे रूबरू कर दिया, इनके माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, जिनकी जन्म मृत्यु होती है वो सक्षम कैसे होगे? तो परमात्मा ने कहा कि जैसे एक स्टेट के प्रांत के मंत्री में जो शक्ति होती है वो शक्ति होती है, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं होता, प्रधानमंत्री जैसी पावर नहीं रखता। अब परमात्मा ने बताया कि आप कह रहे हो श्री कृष्ण भगवान ने मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को तो वहां जाके और शर्त रखती कि हम, मेरा शेर जो है सिंह, ये मांस खाएगा और आपके परिवार के एक सदस्य का खाएगा। जित कथा आपने सुन रखी बहुत बार, ये नहीं सुनाऊंगा आज। ऐसा ही किया गया, ताम्र ध्वज को चीरा गया, वो मर गया और श्री कृष्ण ने जीवित भी कर दिया। उनकी परीक्षा ली, वो सफल हुए। ठीक है, अभी यहां तो श्री कृष्ण ने ताम्र ध्वज तो जीवित कर दिया। जब महाभारत के युद्ध में उसकी बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु युद्ध में मारा गया, चक्रव्यूह में। सुभद्रा रोए, 5 पांडव रोए, उनका कुल नाश होए, और श्री कृष्ण रोए बैठ के, तब वो क्यों नहीं जीवित कर सके अभिमन्यु को? अब हमारी इतनी बुद्धि थी, धर्मदास चुप हो गया। कहा भगवान या तो बात कभी ध्यान में आई ही नहीं हमारे। इसलिए परमात्मा कहते हैं गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूषड़ मूड किसाना। तुम थोथा भूषड़ रहे थे अभी तक, और सारे तुम्हारे गुरु सिर पैर तानी कथा सुना दे राम बिलनी की, बस खाई रोटी जाओ जय बोलो। ये कोई कहानी थी? ये कोई ज्ञान था तुम्हारा? तो परमात्मा से धर्मदास जी ने पूछा कि भगवान फिर कारण क्या था?
कारण ये था कि ताम्रध्वज की आयु शेष थी और इतनी शक्ति ये रखते हैं, ये तो ऋषि महर्षि रखते हैं। ऐसी तो गोरखनाथ जी ने अपने गुरु मच्छंद्रनाथ का हुका हुआ शरीर अस्थियां उठा के और उसको जीवित करके मच्छंद्रनाथ बना दिया। श्री कृष्ण जी ने केकला तोड़ दिया, क्योंकि जब तक शेष आयु है ये आयु नहीं बढ़ा सकते तुम्हारे भगवान। ताम्रध्वज की आयु शेष थी, इसने जीवित कर दिया। और अभिमन्यु की आयु नहीं थी, इतना ही संस्कार था, उसको जीवित नहीं कर सके। समर्थ का शरणाग हो रंग होरियो, भाई कदे न हो काज राम रंग होरी हो। होरी मान खुशी के समर्थ की शरण ग्रहण करो। अगर आपकी आयु भी ना होगी तो भी वो परमात्मा आपकी आयु बढ़ा सकता है, समर्थ। इसका वेद प्रमाण देते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में स्पष्ट किया हुआ है कि परमात्मा रोगी को भी स्वस्थ कर सकता है, उसकी आयु भी शेष ना रही हो और धर्मराज के पास भी चला गया हो, वहां से भी छुटवा के ला सकता है। और उसको आगे और भी 100 वर्ष की आयु जीने के लिए वो दे सकता है। अब इसके लिए थोड़ा उदाहरण देते हैं। एक समय सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह को एक भयंकर रोग हो गया, क्योंकि सिकंदर लोधी जो था एक क्रूर राजा था, मुसलमान धर्म में जन्मा था, जिस कारण से अपने काजी और मुल्लाओं के द्वारा बताए गए आधार से वो बाई फोर्स मुसलमान बनाता था हिंदुओं को, और राजा होकर और भी बहुत भेदभाव रखता था हिंदू और मुसलमानों में। तो जिस कारण से उसको दंड अपने किए का भोगना तो था ही। उसको एक ऐसा रोग हो गया, ऐसा जलन का रोग बन गया कि उसने सारा इलाज करा लिया, अपने मौलवियों से, काजियों से, मुल्लाओं से, सब दरगाहों पर मन्नत मान ली, सारी क्रियाएं कर ली, बलि चढ़ा ली। फिर हिंदू धर्म के भी जो धार्मिक गुरु थे उनसे भी क्रियाएं करवा ली, अवंताएं करवा लिया, और साथ में बड़े से बड़े वैद्य पूरे उसके राष्ट्र में जहां भी किसी वैद्य का नाम सुना उसी को पकड़ लाए और आके कह दिया कि मुंह मांगा पैसा देंगे, मेरा रोग खत्म हो। अभी आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।